नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ है उसका और आरओ एआरओ का जो री एग्ज़ाम होना है उसको लेके लोकल न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ छपी है। आप सभी लोगों को पता है, न्यूज़पेपर्स में बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है वो अब आरक्षित तिथियों पर ही होगा। तो क्या एग्ज़ाम अब वाकई आरक्षित तिथियों पर होगा या तिथियां वो रहेंगी जो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। इसके साथ साथ एपीएस का जो स्किल टेस्ट है वो कब से होना है, एलटी ग्रेड वैकेंसीज के बारे में क्या अपडेट है, बीईओ की वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, इन सारे विषयों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं रखेंगे, बस वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहें, सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, जहाँ तक बात यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम और आरओ का जो री एग्ज़ाम है इसको आरक्षित तिथियों पर करवाने की जहाँ तक बात है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जिस समय यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स पोस्टपोन हो रहा था और आरओ का री एग्ज़ाम कैंसिलेशन की बातें चल रही थी, आयोग के सामने बच्चों का आंदोलन चल रहा था, उस समय भी लगातार हम लोग आप लोगों को यही बात बता रहे थे कि एग्ज़ाम इन तिथियों पर नहीं हो पाएगा। और आपने बाद में देखा भी, एक्चुअली उस समय भी पेपर्स में निकल रहा था कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च में ही होगा और आरओ का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। बट आपने देखा कि लास्ट में एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ आरओ का, और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी मार्च में नहीं हो पाया। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होती है, ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं और आरओ का जो री एग्ज़ाम होना है वो नवंबर के सेकेंड वीक में होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें। और बाय द वे, मान लीजिए जिन लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में ही होगा तो अपना जुलाई के हिसाब से तैयारी कर लें। उन्हें एडिशनल, अगर एग्ज़ाम जुलाई में नहीं हो पाया तो उनकी तैयारी तो कंप्लीट रहेगी, एडिशनल उन्हें 2 महीने का बोनस मिल जाएगा, उसमें वो और अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बट जो भी लोग इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि जब आयोग अपना डेट रिलीज करेगा उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी समय आप अभी वेस्ट कर रहे हैं वो लास्ट में आपको कहीं ना कहीं लॉस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इतना मान लीजिए कि पीसीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर फर्स्ट वीक में और आरओ का एग्ज़ाम नवंबर सेकेंड वीक में प्रपोज होने का चांसेस है। जहाँ तक बात है आपके एग्जामिनेशन कैलेंडर की, तो कैलेंडर जून के मिड से पहले नहीं आना है, उसके लिए परेशान होना बंद कर दीजिए। जून मिड से पहले आयोग अपना कैलेंडर रिलीज ही नहीं करेगा। जहाँ तक बात है पीसीएस जे एग्जामिनेशन की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और इलाहाबाद जुडिशरी इसको बहुत ही इस एग्ज़ाम को लेकर प्रोएक्टिव रहती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पीसीएस जे का एग्ज़ाम इस बार आना ही आना है और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि चुनाव के बाद आप इसके नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पीसीएस जे का एग्ज़ाम इस बार होना है और 110% होगा ही होगा। ठीक है, जहाँ तक बात है एपीएस के स्किल टेस्ट की, तो 28 जून से एपीएस का स्किल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एलटी ग्रेड वैकेंसीज के बारे में लोग काफ़ी पूछ रहे हैं, तो एलटी ग्रेड वैकेंसीज के बारे में आपको बता दूं कि अभी डेट्स को लेकर तो कोई क्लैरिटी नहीं आई है, बट इतना ज़रूर है कि इस बार एलटी ग्रेड का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एलटी ग्रेड अभी तक जो होता था एग्ज़ाम वो सिंगल स्टेज प्रोसेस में होता था। एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था और उसी से फाइनल सिलेक्शन हो जाता था। बट अब जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होगा वो कहीं ना कहीं 2 स्टेज प्रोसेस में होगा, मतलब प्रीलिम्स भी देना होगा और मेंस भी आपको देना होगा। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया है, ऑलरेडी बन गया है। इसके बोर्ड मेंबर्स के रिक्रूटमेंट हो चुका है। इनके द्वारा जो समितियां हैं, 9 समितियां, उनका गठन हो गया है जो ये डिसाइड करेंगी कि भर्तियां कितनी हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए हैं, कैसे वो होंगी, किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा, ऑल दोज थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें जो हैं एलटी ग्रेड की वो उसमें होंगी, बट डेट्स अभी तक फाइनल नहीं है। बट उम्मीद ये है कि चुनाव के बाद आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पीसीएस जे और आपका एलटी ग्रेड, ये दोनों ही वैकेंसीज आपको चुनाव के बाद नोटिफिकेशन देखने मिल सकती है। जहाँ तक बात बीईओ एग्ज़ाम की है, तो बीईओ का एग्ज़ाम भी होना है इस बार
और एकदम तय है। बीईओ का भी एग्ज़ाम इसी साल में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि लोग ये भी पूछते हैं कि करंट अफेयर्स सर कहाँ से कहाँ तक पढ़ा जाए। तो देखिए, जो भी एग्ज़ाम अब होने हैं, चाहे वो पीसीएस का हो या आरओ का हो, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ही होगा। तो आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक बहुत अच्छी तरह से करंट अफेयर्स को कवर करना है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि अब आप मंथली मैगजीन से पढ़ना स्टार्ट करिए। चाहे आप घटना चक्र का मंथली ले लीजिए या क्रॉनिकल का ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, और मंथली मैगजीन के हिसाब से एवरी मंथ के हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करिए और अच्छी तरह से कवर करिए। क्योंकि जनवरी से लेके, अगर पीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है तो आपको सितंबर तक देखना होगा, आरओ का नवंबर में अगर हो रहा है तो आपको अक्टूबर तक देखना होगा। तो करंट अफेयर्स आपको जनवरी से देखना है। 2023 के करंट अफेयर्स में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से ज़्यादा करंट बनेगा नहीं। 2-4 क्वेश्चन अगर आ भी गए तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यूपी का कोई भी एग्जाम हो, घटना चक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप में से जो भी लोग घटना चक्र को लाइटली ले रहे हैं, वो काइंडली घटना चक्र को लाइटली ना लें और उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। रट मारिए घटना चक्र को। जब तक घटना चक्र पे कमांड नहीं करेंगे, यूपी का कोई भी एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज, देखिए, मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को कि प्री और मेंस की तैयारी अब साथ साथ करिए, क्योंकि समय पर्याप्त है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास फुल टाइम पढ़ने का समय नहीं है। हो सकता है कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हों जिनके पास हार्डली केवल 2 या 3 घंटे या 4 घंटे ही वो निकाल पा रहे हों पढ़ाई के लिए। तो ऐसे कंडीशन में उन लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ना चाहिए, उनको अभी मेंस पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेंस का नौबत तो तब आएगा जब आप प्रीलिम्स निकाल पाएंगे। और यूपी का कोई भी एग्जाम हो, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्रीलिम्स इसका सबसे टफेस्ट पार्ट होगा। क्यों इसका टफेस्ट पार्ट होगा? क्योंकि देखिए, हर एक एग्जाम में, चाहे आरओ हो, यूपी पीसीएस हो, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख लोग बैठेंगे और उनमें से फिल्टर होकर केवल 4-4.5 हजार लोग ही आगे जाएंगे। तो प्रीलिम्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट और टफेस्ट पार्ट हो जाता है। तो यहाँ के फिल्ट्रेशन प्रोसेस को क्रॉस करने के लिए आपको अच्छे खासे अमाउंट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो जिन लोगों के पास भी पढ़ने का समय कम है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो इस समय मेंस को ना टच करें, वो पहले अपने प्रीलिम्स को कवर करें। क्योंकि मेंस में क्या है, आपको फिर से 3 महीने का समय मिलेगा और थोड़ी कम अगर आपके पास नॉलेज भी रही तो भी अगर राइटिंग स्किल्स आपके पास अच्छी हैं तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है सारी बातें हो गई हैं। पीसीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर 1st वीक में, आरओ का नवंबर 2nd वीक में, बीईओ और एलटी ग्रेड और पीसीएसजे, ये वैकेंसीज आप चुनाव के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है जनवरी से लेके जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक। जहाँ तक बात एपीएस के स्किल सेट की है, तो 28 जून से स्टार्ट हो रहा है और जो भी एपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्हें स्किल सेट देना है, वो अपनी प्रैक्टिस में लगे रहें और कायदे से करें। ठीक है, इसके अलावा अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी। थैंक यू।